हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्केट टारगेटिंग के बारे में। ठीक है। तो ये मार्केटिंग टारगेटिंग जो है किया जाता है आफ्टर मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ठीक है। तो हमने मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, वीडियोस में। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो वीडियो देखेंगे। ठीक है। तो तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ आएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है। तो आफ्टर मार्केटिंग जब सेगमेंटेशन हम करते हैं, कंपनी जब करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम है कंपनी, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हम मार्केटिंग जब सेगमेंटेशन करते फिर उसके बाद मार्केटिंग टारगेट करते। हम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ। हम जैसे कि हम कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी क्या करते हैं, पहले मार्केटिंग सेगमेंटेशन करता है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था कि वो मार्केट पहले जो है कंपनी क्या करता है, सेगमेंट करता है। जो मार्केट होता है, बड़ा मार्केट होता है, ठीक है, ओवरऑल कस्टमर को तो वो टारगेट नहीं कर सकते, तो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। सेगमेंट मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। उसको देखता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है मार्केट का, कि किस टाइप के कस्टमर्स है, किस टाइप के कस्टमर्स नहीं है, किस टाइप के कस्टमर को हमें सर्व करना चाहिए, ठीक है, और उनके बारे में जानता है। तो वो हम कैसे जानते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करके। उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि डेमोग्राफिक, ठीक है, जियोग्राफिक, ठीक है, कहाँ रहता है, तो साइकोलॉजिकल, ठीक है, सेगमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था पिछले वाले जो है लेक्चर में। ठीक है। तो उसके बाद जब ये सेगमेंटेशन हो जाता है एक मार्केट का, उसके बाद जो है टारगेट किया जाता है। ठीक है। टारगेट में क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट को। एक पर्टिकुलर मार्केट को हम टारगेट करते हैं किसकी बुनियाद पे, अपना जो है स्वाट देखते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ, SWOT, स्वाट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। ठीक है। हम अपना जो है कंपनी का जो स्ट्रेंथ देखते हैं, अपना जो जो हम में स्ट्रेंथ है कि हम जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पेन बना सकते हैं, हमें उसका रॉ मटेरियल है, हमें जो प्रोडक्ट, वो पेन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, प्लास्टिक, वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हम ला सकते हैं, लाइक। ठीक है। फॉर एग्जांपल या तो हमारे यहाँ पे जैसे हम अगर कोई हम लाइक कंपनी है, तो जैसे कोई फर्म है हमारे यहाँ पे लद्दाख में, अगर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें जो टारगेट करना है किसी मार्केट को, तो हम उसमें स्वाइट पहले देखेंगे, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। ठीक है। स्ट्रेंथ हम देखेंगे कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमें एप्रिकोट अगर सेल करना है, ठीक है, हम देखेंगे हाँ जी हमें एप्रिकोट है, अवेलेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है हमारा, अवेलेबिलिटी होना, एप्रिकोट होना, वो हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है। वीकनेसेस है कि जैसे वीकनेसेस हम देखेंगे, ठीक है, हम अब ज़्यादा वीकनेसेस यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से जितना होना चाहिए। ठीक है। ताकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा ही एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होता है कि कंट्री तक जाए, दूसरे कंट्री तक जाए। हमारा जो है एक्सपोर्ट जो होता है स्टेट में ही होता है। ठीक है। इंडिया में हो जाएगा एक्सपोर्ट, मगर वहाँ कंट्री तक नहीं होता है। तो वो कंट्री तक कैसे होगा एक्सपोर्ट, तो वो जो है एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाते, वो हमारा वीकनेसेस है। ठीक है। लाइक, और अपॉर्चुनिटीज़ यही है कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी कंट्री, दूसरे कंट्री में, वो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। थ्रेड देखेंगे हम, और कॉम्पिटिटर्स अगर आएंगे, वो हमारा थ्रेड है। ठीक है। तो वो भी कंपटीशन देगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। ठीक है। तो हम पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हैं आफ्टर मार्केट सेगमेंटेशन। तो देखो, टारगेट मार्केट इज रेफर्स टू द पर्टिकुलर मार्केट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप विच इज सिलेक्टेड और आइडेंटिफाइड बाय द मार्केटर टू टैप इट। ठीक है। तो मार्केटर को जो होता है, मार्केटर जो कंपनी होता है, वो पर्टिकुलर मार्केट को जो है, जो पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप को टारगेट करता है। ठीक है। विच इज सिलेक्टेड और आइडेंटिफाइड बाय मार्केटर्स, जो सिलेक्टेड किया है, जो आइडेंटिफाइड किया है किसने, मार्केटर्स ने जो सिलेक्ट किया है। ठीक है। जो रिसर्चर होते हैं मार्केटर्स, ठीक है, जैसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन में सेगमेंट कौन करता है, वो मार्केटर, जो कंपनी जो है वही करता है, जो मार्केटर होता है वो सेगमेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या करते हैं, कंपनी क्या करता है, पर्टिकुलर मार्केट को है जो है
जब टारगेट करता है वो कस्टमर बेसिस पे करता है, एक कस्टमर पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को जो है टारगेट करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे बेबीज़ प्रोडक्ट होता है, जैसे जॉनसन सोप, जॉनसन, ठीक है, शैम्पू। तो वो कंपनीज क्या करता है, सिर्फ जो बेबीज़ होता है, ठीक है, उनको ही टारगेट करता है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ही बनाता है, किसी एडल्ट के लिए आपने नहीं देखा होगा जॉनसन, जॉनसन सोप फॉर एडल्ट, एडल्ट के नहीं होगा, ओल्ड एज के लिए नहीं होगा, सिर्फ वो लोग टारगेट करते हैं बेबीज़ को, ठीक है। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल भी हो गए हैं उसी में। तो ये चीज़ वो पर तो ये दिखाता है, एग्जांपल मैंने दिया कि जो पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कस्टमर एक पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, सेलेक्ट करता है, तो फिर उसी को जो है मार्केटर जो है सेलेक्ट करता है, फिर और जो है उसी को टारगेट करके प्रोडक्ट अपना सेल करता है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, उसके बाद फिर प्लान्स बनाता है। ऑल मार्केटर प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। देखो वही कह रहा है इसमें कि आल जो मार्केटिंग कर जो है वो फिर क्या करते हैं, जब टारगेट मार्केटिंग करते हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर्स को जब सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली कि जिस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट मार्केट को सेलेक्ट किया है, क्यों करता है वो, ताकि जो जनरेट करे रेवेन्यू, ठीक है। जनरेट रेवेन्यू कैसे होता है, जब उसी पर्टिकुलर कस्टमर को जब टारगेट करता है, उसको प्रोडक्ट सेल करता है अकॉर्डिंग टू उसके नीड के हिसाब से, ठीक है। तो हम खुद को जो कंपनी होता है वो खुद का ऊपर स्ट्रेंथ देखता है कि वो प्रोडक्ट वो उनको सेल कर पाएगा, बना पाएगा उनके नीड के हिसाब से, ठीक है। तो उनको वो जब प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करता है, पहले स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्लान बनाता है उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट जो मार्केटर होता है मार्केट में, ठीक है, बस पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स को, ठीक है, देख के फिर क्या होता है, जब वो टारगेट करता है पर्टिकुलर को स्ट्रैटेजीज बना के, प्लान्स बना के, तो क्या होता है कि सक्सेस होता है, उसके बाद सक्सेस फिर वो क्या कर पाता है, जनरेट कर पाता है रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू मतलब जो कमाई, रेवेन्यू उसका प्रॉफिट है, विच विल हेल्प फ्रेम टू इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर जब एक कंपनी टारगेट करता है एक पर्टिकुलर मार्केट को, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है फ्रेम को इंक्रीज करने में, प्रॉफिट शेयर इंक्रीज करने में, और जो है प्रॉफिट कमाने में, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, कम जो प्रॉफिट क्या होता है, जो नफ़ा होता है ना वो कमाने में, ठीक है, जो प्रॉफिट मिलता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर ही लिखा है, टू अंडरस्टैंड द टारगेटिंग प्रोसेस फर्स्टली वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म टारगेट मार्केट, ठीक है। तो टारगेट प्रोसेस को जानने के लिए हमें टारगेट मार्केट को जानना पड़ेगा। तो आपने जाना कि टारगेट मार्केटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ये कि टारगेट मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तो टारगेटिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। वंस द फर्म हैज़ डिसाइडेड इज मार्केट सेगमेंट, जब एक मार्केट सेगमेंट को, जब एक फर्म जो होता है, एक कंपनी जो होता है, वो डिसाइड करता है अपने मार्केट सेगमेंट को जब डिवाइड करके, एक पर्टिकुलर मार्केट जो जो सेगमेंट उसको जिसको वो टारगेट करना चाहता है उसको जब डिसाइड करता है, ठीक है, देन इट हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी सेगमेंट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द टारगेट पर्पज, ठीक है। डिवाइड आफ्टर सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट को क्या क्या करना पड़ता है, कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है किस किस सेगमेंट्स में, या तो वो एक सेगमेंट को चूज़ करेगा या मैनी सेगमेंट्स को भी चूज़ कर सकता है, ठीक है। मैनी सेगमेंट्स को मतलब मैनी मार्केट्स को भी चूज़ करता है, एक मार्केट्स को भी चूज़ कर सकता है टू बी सिलेक्टेड फॉर टारगेटिंग के लिए, पर्पस के लिए, ठीक। तो market जो targeting is a process of capturing the target market to cultivate profits and targeting process consists following steps, ठीक है। तो मार्केटिंग टारगेटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, कैप्चरिंग करने का, द टारगेट मार्केट टू कल्टिवेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मार्केटिंग टारगेटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, ताकि जो कैप्चर करे एक टारगेट मार्केट, जो टारगेट मार्केट है उसको टारगेट करके कैप्चर करे, और उसमें से जो है उसको उस मार्केट को जो है उसकी नीड, जो मार्केट में जो कस्टमर से पर्टिकुलर कस्टमर से उनके नीड के हिसाब से उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और ताकि जो है उसके बाद जो है कल्टीवेट कर सके प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कल्टीवेट मतलब क्या करे, जनरेट कर सके प्रॉफिट, ठीक है। और टारगेट प्रोसेस कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेप, तो जो टारगेट प्रोसेस है वो उसमें फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे।
सबसे पहला स्टेप होता है, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इवॉल्वेटिंग द मार्केट सेगमेंट्स। पहले जो हम करते इवेलुएट करते हैं मार्केट सेगमेंट्स को, तो उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मार्केट सेगमेंट्स को, फिर उसके बाद क्या एडिशनल कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है 3 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग, ठीक है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे 3 स्टेप्स। तो इन इवाल्वेटिंग डिफरेंट मार्केट सेगमेंट द फिल्म शुड कंसिडर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो इवाल्वेट करते वक्त 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को जो है, एक मार्केट सेगमेंट्स को जब इवाल्वेट कर रहा हो एक फर्म, एक कंपनी, ठीक है, उसको 2 चीज़ों का जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का को कंसिडर करना है, ध्यान करना है, ठीक है। सबसे पहले सेगमेंट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। देखना है, देखो segment overall attractiveness means in this step we analyze all the opportunities available in the market which could be tapped by the providing appropriate products and cultivation of profit, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करता है, वो एनालाइज करता है कि जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है अवेलेबल है, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें वो क्या कर सकता है, जिसमें वो जैसे बिजनेस कर सकता है, ठीक है। अब तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें वो प्रॉफिट कमा सकता है, बिजनेस कर सकता है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो एनालाइज करता है मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद इन द मार्केट विच कुड बी टैप्ड बाय प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटीज़ को वो एनालाइज करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, पर्टिकुलर एक अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ग्रैब करता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर मार्केट को वो टारगेट करता है अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसके हिसाब से जो वो कर सकता है, ठीक है, जो कंपनी कर सकता है उसके हिसाब से, तो वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ग्रैब करता है, टैप करता है, उसके बाद जो है और प्रोवाइड करता है अप्रोप्रिएट मतलब जो कस्टमर के हिसाब से, नीड के हिसाब से प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करता है उस मार्केट में, ठीक है। एंड कल्टीवेशन ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद जो है प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो सेगमेंट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, वो क्या करता है, सेगमेंट करता है, डिवाइड करता है ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस है मार्केट का, वो जो है ओवरऑल देखता है, एनालाइज करता है, ठीक है। फिर उसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है जो जिसमें वो स्ट्रेंथ, जिसमें उस कंपनी का स्ट्रेंथ हो, जो वो प्रोवाइड कर सकता है वही प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लद्दाख में अगर कोई फर्म होगा और वो करना चाहता है फ्रूट एंड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स में वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो यहाँ पे वो अनार, जैसे अनार हो गया, मैंगो में वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन वो है नहीं, या अनार है, ठीक है, पोमेग्रेनेट है, वो उसका क्या एक्सपोर्ट, उसका बिजनेस नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस किसका होगा, उसका सिर्फ एप्रिकोट का होगा, तो एप्रिकोट कर सकता है वो बिजनेस। तो मतलब क्या है कि इसमें वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उसमें बिजनेस कर सकता है, उसमें उसका स्ट्रेंथ है, इसमें ही कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, नुकसान भी नहीं होगा और फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ उसको अपने हिसाब से, खुद के स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, कौन सा रिसोर्स, जैसे एप्रिकॉट है, उसमें वो कर सकता है, ठीक है। जो कंपनी यहाँ पे जैसे कोई करेगा, फॉर्म जो है कोई अगर एक्सपोर्ट करेगा, बिजनेस करेगा, तो वो उसमें ही कर सकता है। तो ये चीज़, तो ये हो गया सेगमेंट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस। उसके बाद है कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। वन द अपॉर्चुनिटीज इज आइडेंटिफाइड इन द मार्केट, वी नीड टू मैच द अवेलेबल रिसोर्सेज विद द फर्म विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन डिजायर्ड मैनर, ठीक है। तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले कंपनीज को अपना ऑब्जेक्टिव्स देखना है, और रिसोर्सेज, यही जो मैं कह रहा था कि रिसोर्स देखना है, रिसोर्स मतलब जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, कंपनी के पास, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव्स देखना है कि क्या चाहता है वो, अपना कंपनी क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव, किस चीज़ में वो
जो है बिजनेस करना चाहता है वो देखना है, ठीक है। वंस द अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाइड, जब एक अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाइड हो जाता है कंपनी, ठीक है, मार्केट में, तो वो क्या करता है, इन द मार्केट वी नीड टू मैच, देखो हमें उसको कंपनी को क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। या अगर हम कंपनी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो आपको मिल सकता है, जो आपके पास जैसे आपके लोकेलिटी में जो है जिसका आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ये वही एग्जांपल आता है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एप्रिकॉट, यहाँ पे हमारा रिसोर्स है, यहाँ पे हम एप्रिकॉट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्पल होता है, एप्पल भी कर सकते हैं हम, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या एप्रिकॉट कर सकते हैं। बाकी मैंगो हो या या क्या हो, ऑरेंज हो, ठीक है, तो और सारे फ्रूट्स जैसे हैं वो जो यहाँ पे नहीं उगते हैं, तो उसका हम यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसका अपॉर्चुनिटी हमें नहीं है, ठीक है। तो अवेलेबल रिसोर्स हमें देखना है, जो रिसोर्स अवेलेबल, जैसे यहाँ पे क्या अप्रिकॉट है, मैंगो, ये है, सॉरी, एप्पल है, ठीक है, तो ये इसका ही बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वंस अपॉर्चुनिटी हमने जब देख लिया मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू मैच, फिर हमें अपना अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उसके साथ मैच करना है, जो इसमें हम जो है बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हमें ये मिला कि जैसे कि अभी एक्सपोर्ट बाहर की कंट्री तक नहीं हो रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई अगर करना चाहता है कि एक्सपोर्ट नहीं होता है कि इंडिया से बाहर, तो हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का एक्सपोर्ट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, या किसी जैसे पर्टिकुलर कुछ कुछ स्टेट्स में तक ही जाता है, तो हर कोई स्टेट्स में जो है यहाँ का एप्रिकॉट नहीं जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटीज़ है, एक जो कोई बिजनेस करना चाहता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अगर एक्सपोर्ट करे तो ऐसा, ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो अवेलेबल रिसोर्स क्या है हमारे पास एप्रिकॉट है, तो ये है, हाँ, ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो विद द फिल्म विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन द डिजायर्ड मैनर। तो तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके बाद जो है हमें देखना है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है डिज़ायर्ड मैनर्स के साथ, ऑब्जेक्टिव को देख के, ठीक है, जो चाहते हो, जो कंपनी चाहता है, जो हम चाहते हैं कि क्या करना है, ठीक है, जो कंपनी का एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कितना प्रॉफिट कमाए, क्या करे, किस प्रोडक्ट को सेल करे, वो सारी चीज़ें देख के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स देख के ही जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक सेगमेंट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस और कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज इवॉल्वेट कर कर इवॉल्वेट करना होता है, ठीक है, इन डिफरेंट मार्केट्स में। इन द फिल्म शुड कंसिडर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इवॉल्वेशन में जो है इस दो फैक्टर्स को हमें देखना है, एक देखना है कि ओवरऑल हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, फिर उसके बाद देखो सिंपली देखो इवॉल्वमेंट सेगमेंट में क्या होता है कि हमें मार्केट में ओवरऑल मार्केट सेगमेंटेशन करते वक्त हमें ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना है अपने अवेलेबल रिसोर्स को देख के, स्ट्रेंथ को देखने, अपॉर्चुनिटीज़ को देख के। तो ये चीज़ें हमें देखना है कि मैच हो रहा है कि नहीं, बस। तो सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट्स, तो देखो जब हम एक मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि शायद आज के लिए इतना है, ठीक है। तो हमने मार्केट टारगेटिंग पढ़ा और प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग पढ़ा, ठीक है, तो इवेलुएट भी पढ़ा, तो बाकी हम पढ़ेंगे कल की लेक्चर में, ठीक है, वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो ज़्यादा अगर लंबा हो जाता है तो वीडियो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है अपलोड होने में, ठीक है, 1 GB तक चला जाता है, तो वो अपलोड नहीं हो पाता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर हम मतलब ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो ईजी होता, तो जितना हम बढ़ा सकते थे, मतलब 1 घंटे का भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन में इशू बन जाता है कि वो अपलोड नहीं हो पाता है, 1 GB तक चला जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।